आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न की जो आपने रिएक्ट या नोड के प्रोजेक्ट में 100% यूज किया होगा, चाहे आप जानते हो उस कंसेप्ट को चाहे आप नहीं जानते हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बैरल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग इस सारी वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे कि बैरल इंपोर्ट होता क्या है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो बैरल इंपोर्ट होती क्या है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू। ये हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है। कंपोनेंट में मेरे पास बटन है, कार्ड है और एक इनपुट डॉट जेएसएक्स फाइल है। ठीक है, और मेरे पास एक रूट लेवल पे इंडेक्स डॉट जेएस भी है। इंडेक्स डॉट जेएस कह लो या जेएसएक्स कह लो। अब हम करते क्या है कि भाई ये जो हमारा रूट लेवल पे इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल होता है ना, इसी फोल्डर के अंदर से हम सारी फाइल्स को या सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको री एक्सपोर्ट करा देते हैं। कैसे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम डॉट स्लैश बटन। ठीक है, सिंस एक चीज का ध्यान रखना, बटन हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज बटन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से भाई अपन क्या करेंगे, तीनों को इंपोर्ट करा लेंगे। हमारे पास सेकंड है इनपुट एंड थर्ड है अपने पास कार्ड। ठीक है, ये लिखा हमने इनपुट और भाई ये लिखा हम लोगों ने कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फाइल में से जो रूट लेवल पे इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल होता है या टीएसएक्स फाइल होता है उसमें से सारे कंपोनेंट्स, पेजेस, स्क्रीन या जो भी आप लोग बनाते हो उनको री एक्सपोर्ट अपन कर देते हैं। ठीक है, और इसको यूज कैसे करना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आइडियली यही बैरल एक्सपोर्टिंग होती है। ठीक है, कि एक फाइल में से सबको एक्सपोर्ट करा देना। बैरल इंपोर्टिंग मैं बताता हूँ क्या होता है। ये मेरा ऐप डॉट जेएसएक्स का कंपोनेंट है, इसमें मैं क्या करूंगा, एक डिव बना लूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं इन सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कराऊंगा। जैसे बटन, अब देखो कैसे इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट बटन फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट। अब यहाँ पर ना कोई डेडिकेटेड मेरे को फाइल तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। ठीक है, जैसे कॉम्पोनेंट स्लैश बटन, कॉम्पोनेंट स्लैश कार्ड या फिर कॉम्पोनेंट स्लैश इनपुट। ठीक है, सिंपल अगर मैं ये भी करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, सिंस हम लोग इनपुट भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इनपुट के साथ साथ भाई अपन कार्ड भी इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स इंपोर्ट। ठीक है भाई, ये होती है बैरल इंपोर्टिंग। ठीक है, कि जैसे आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप कंपोनेंट को चेक करोगे तो भाई कंपोनेंट एकदम परफेक्टली काम करता है, सारी चीजें प्रॉपरली इंपोर्ट हुई हुई थी। ठीक है, ये है बैरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन का इंपोर्ट जो है देखने में काफी सेक्सी लगता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट इसके काफी मेजर ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, मेजर ड्रॉबैक्स क्या क्या है भाई, प्रोडक्शन का बिल्ड स्लो हो जाता है। ठीक है, आपकी ट्री शेकिंग भी टूट सकती है कई बार। ठीक है, तो ये काफी सारे इश्यूज है जो अपन अभी चल के देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, व्हाट इफ अगर मेरे पास बैरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता तो कैसे होता, तो भाई प्रीटी सिंपल है। आप ये नहीं कर रहे होते, आप क्या कर रहे होते, हर कंपोनेंट को उसकी डेडिकेटेड फाइल में से इंपोर्ट कर रहे होते फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट कंपोनेंट स्लैश बटन। इस तरीके से भाई फिर आप कर रहे होते। ठीक है, ये हटाते हैं। ठीक है, सिमिलर थिंग गोज फॉर आपका इनपुट। ठीक है, इसको भी फिक्स कर देते हैं फटाफट। इसको हटाते हैं, कंपोनेंट स्लैश इनपुट एंड भाई सेम गोज फॉर आपका कार्ड। ठीक है, इसको हटा के अपन कार्ड। ठीक है, कार्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर इनफैक्ट कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ कि ये है विदाउट बैरल इंपोर्ट। ठीक है, और सॉरी वापस चलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विद बैरल इंपोर्ट। ठीक है, ये है कंसेप्ट। ठीक, और इसको हाँ कमेंट। ठीक है, ये है कंसेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कि भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और फिर अपन देखेंगे कि उनको कैसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट चलते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ बैरल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है भाई, सबसे पहला और सबसे मेजर ड्रॉबैक होता है ट्री शेकिंग का ब्रेक होना। ठीक है, अब ट्री शेकिंग होता क्या है ना, तुम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है जब आप मॉडर्न बंडलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे वेब पैक हो गया, वीट हो गया, रोल अप हो गया। ठीक है, जब आप इनको यूज करते हो, अब ट्री शेकिंग का कंसेप्ट क्या होता है भाई, ट्री शेकिंग का कंसेप्ट होता है
अनयूज कोड को फाइनल बंडल में रिमूव करना। ठीक है, ये है ट्री शेकिंग। अब बैरल वर्सेस जो अपना डायरेक्ट इंपोर्ट है, उसका एक ट्री शेकिंग का ना मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जब भी आप बैरल इंपोर्टिंग करते हो, ठीक है, कहां पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बंडलर को नहीं पता होता कि उसको भाई क्या कंपोनेंट चाहिए, उसको सिर्फ बटन चाहिए, उसको इनपुट चाहिए, कि उसको कार्ड चाहिए। वो सोचता है कि अच्छा, इन्होंने क्या करा है, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स लिखा है, तो कंपोनेंट्स मतलब इंडेक्स डॉट जेएसएक्स या टीएसएक्स रेफर हुआ है, जो भी आपने फाइल बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर बटन है, कार्ड है, नैव बार है, माइट भी आपके पास टेक्स्ट एरिया है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब आप उसमें, अब आप बैरल एक्सपोर्टिंग में तो सब एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, ठीक है, आपका जो कार्ड है चाहे नैव बार है, वो अगर नहीं भी यूज हो रहा है ना, तो वो सबको ही एक साथ फाइनल बंडल में पुश कर देता है, ठीक है, चाहे वो कभी यूज हुए भी ना हुए, ठीक है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक होता है भाई ट्री शेकिंग का, ठीक है, तुम्हारा ट्री शेकिंग का कह रहा हूं मैं, इसका बैरल इंपोर्टिंग का। वहीं पे अगर आप इसको इस तरह बैरल से हटा के डायरेक्ट इंपोर्ट्स की तरफ आप चलते, तो क्या हुआ होता है यहाँ पर भाई, आपको आपके कोड को पता है फाइनल जब आपको बंडल बनेगा, तो जो भी आप बंडलर यूज करोगे, चाहे वेब पैक, चाहे बीट, चाहे रोल अप या पार्सल, कुछ भी, तो भाई अगर आप इनपुट नहीं यूज कर रहे हो, तो इनपुट कभी भी आपको फाइनल बंडल के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखने का नीड अपने को पड़ता है, ठीक है। अब देखो जनरली छोटी एप्स में ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे ये बैरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, चाहे आप इसको हटा दो, ठीक है। बट जब आपका एप्लीकेशन एक बड़े स्केल पे होता है, ठीक है, जिसमें 50 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, और आप सिर्फ 5 या 2 4 ही कंपोनेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो समझो वहां पर आप फाइनल बंडल में 45 से 48 कंपोनेंट्स जो कभी यूज ही नहीं होने वाले, उन्हें आप लोड कर रहे हो, ठीक है। तो उससे जनरली आपका प्रोडक्शन की एप्लीकेशन का और फाइनल बंडल का साइज भी बढ़ता है, ठीक है। तो वो एक बहुत मेजर इशू जो अपने को ध्यान रख के चलना पड़ता है, ठीक है। आई होप तुम लोग को पहला ड्रॉबैक समझ में आया होगा। सेकंड ड्रॉबैक मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज सर्कुलर डिपेंडेंसीज का क्रिएट होना, ठीक है। ये दूसरा ड्रॉबैक है। अब देखो होता क्या है, जब आप कंपोनेंट ए को इंडेक्स डॉट टीएसएक्स से इंपोर्ट कर रहे हो कंपोनेंट बी में, ठीक है, और कंपोनेंट भी इंडेक्स डॉट टीएसएक्स से कंपोनेंट सी में इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर रेफरेंस पूरा बन जा रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ ये कैसे। ये कार्ड एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कार्ड में सिर्फ आप बॉर्डर बना दोगे और आपका काम खत्म हो जाएगा, नहीं। कार्ड जो आप बनाओगे अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से रीयूजेबल बनाओगे, वो बटन भी लेगा, वो इनपुट भी ले सकता है, ठीक है, वो कुछ और एक्स वाई जेड काम कर सकता है। अब सर्कुलर डिपेंडेंसी कैसे बनेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं एमयूआई के कार्ड कंपोनेंट की तरफ, ठीक है, समझना देखिए। अब ये देखो, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए आप टाइपोग्राफी का कंपोनेंट यूज करोगे। माइट भी अगर आप अपना खुद का टाइपोग्राफी का कंपोनेंट बना रहे हो, तो उसको कैसे, कहाँ इंपोर्ट करोगे, टाइपोग्राफी इंपोर्ट हो रहा है कंपोनेंट कार्ड के अंदर, ठीक है। एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बना। बटन भी है भाई, अब से आप लोगों को अगर पता हो तो हम लोग बटन के भी वेरिएंट रखते हैं, टेक्स्ट बटन, आउटलाइन, गोस्ट वेरिएंट, इस तरीके का बटन भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपके पास कोई एक और कंपोनेंट है, उसमें माइट भी आप कार्ड का यूज करोगे, जैसे कार्ड कंटेनर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली सर्कुलर डिपेंडेंसीज बनाते चले जा रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कई बार आपको वेब पैक या वीट में ना एरर भी आपको देखने को मिलेगा, पता है कि कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, इस तरीके का, ठीक है। और तब जाकर आपको पता चलता है कि अच्छा भाई, मैंने जो बैरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था, उसकी वजह से मेरे पे एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बन चुका है, ठीक है। क्योंकि बैरल जो आपकी फाइल होती है ना, इंडेक्स डॉट टीएस या इंडेक्स डॉट जेएस, जो भी आप बनाओगे, वो एक गॉड लेवल फाइल बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका कंपोनेंट एक दूसरे में इंपोर्ट कर रहा है, तो डिपेंडेंसी ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है आपका, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इंपोर्टिंग वन कंपोनेंट फ्रॉम इंडेक्स फाइल इनटू अनदर कंपोनेंट, ओके, एंड देन डूइंग सेम विद अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। कभी ये चीज ट्राई करके देखना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सर्कुलर डिपेंडेंसी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है।
बैरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कंसेप्ट के लिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे ड्रॉबैक की तरफ। तीसरा ड्रॉबैक आपका होता है भाई स्लोअर बिल्ड टाइम। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कहता है? ठीक है, ये मेंशन करता है भाई आपकी बिल्ड लेवल की परफॉर्मेंस। जब आप बैरल इंपोर्ट करते हो ना, तो बंडलर को ना पूरा इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल रिजॉल्व करानी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि सपोज इसमें तुम्हारे पास, तुम कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी ही बना रहे हो और तुम्हारे पास 50 कंपोनेंट है, बटन है, इनपुट है, कार्ड है, टाइपोग्राफी और पता नहीं कितने सारे कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट टीएसएक्स के अंदर तुम इसी तरीके का 50 लाइन में 60-70 लाइन लिख के रखते हो। ठीक है, अब भाई जब तुम्हारा कोड का बंडल बनना चालू होगा ना, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेगी एक साथ। ठीक है, सबको क्योंकि करना पड़ेगा ना उसको बिल्ड बनाने के टाइम पे। ठीक है, और फिर उसके सारे जो इंपोर्ट्स होंगे वो रिजॉल्व करेंगे, वो मोस्टली रिकर्सिवली होंगे। ठीक है, अब एक बैरल में जनरली 10 फाइल है। ठीक है, और 10 फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो बंडल का जो अपना ग्राफ होता है ना, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने को जनरली ये चीज नहीं करनी होती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, डेव सर्वर आपका स्लो हो जाता है, प्रोडक्शन बिल्ड आपके स्लो जनरेट होते हैं, हॉट मॉड्यूल रीलोडिंग जो होती है वो आपकी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इन तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें जब भी हम लोग बैरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कंसेप्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो अपन ने ड्रॉबैक्स बता दिए, बट इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? ठीक है, या मतलब बैरल इंपोर्ट एकदम गलत है? देखो, ऐसा भी नहीं है कि बैरल इंपोर्ट एकदम गलत है। ठीक है, लेकिन अपने को इसको बहुत स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे नेवर एवर ट्राई टू यूज इस तरीके का अप्रोच। ठीक है, ये कि रूट लेवल इंडेक्स डॉट टीएसएक्स में स्टार्ट करो। ठीक है, ट्राई टू डू डायरेक्ट इंपोर्ट एज मच एज यू कैन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ट्री शेकिंग परफेक्टली काम करता है, सर्कुलर डिपेंडेंसी आपका नहीं बनता है, बिल्ड फास्ट होता है। ठीक है, और बंडल साइज भी छोटा होता है। चारों चीजें क्यों काम कर रही है? ट्री शेकिंग, अनयूज्ड कोड को हटाना। भाई आप कार्ड नहीं ऐड कर रहे तो कार्ड क्यों जाएगा बिल्ड में? जब आप एक कंपोनेंट को रूट लेवल इंडेक्स डॉट टीएसएक्स में से दूसरे कंपोनेंट में नहीं इंपोर्ट करोगे तो कैसे सर्कुलर डिपेंडेंसी बनेगा? जब एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं जा रही हैं, एक्स्ट्रा रिजॉल्व नहीं होना पड़ रहा है चीजों को, तो भाई बंडल साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भाई अपन मोस्टली प्रेफर करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इंपोर्ट। तो यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ बैरल प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि बैरल कंसेप्ट इज नॉट completely wrong but need to use it smartly। ठीक है, चलो आओ देखो। सबसे पहला मैंने तुम लोगों को बता दिया कि डायरेक्ट। ठीक है, ये रिकमेंडेड सॉल्यूशन है। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? भाई इसके बाद आप, अगर आपको बैरल इंपोर्टिंग करनी है तो मेक श्योर कि भाई तुम मॉड्यूलर करो फिर। ठीक है, मॉड्यूलर बैरल। ठीक है, मॉड्यूलर बैरल का मतलब है कि भाई चीजों को ना ग्रुप या चीजों को फीचर के हिसाब से ग्रुप कर दो। ठीक है, ग्रुप बाय फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम लोग फॉर्म के साथ काम कर रहे हो तो फॉर्म में तुम क्या क्या ऐड कर सकते हो? भाई फॉर्म के लिए रूट लेवल के इंडेक्स डॉट टीएस ऐड करो, जेएस ऐड करो, जो भी तुम कर रहे हो। ठीक है, और फिर इसमें क्या ऐड कर सकते हो? आप ऐड करो इसमें बटन, इसमें आप ऐड करो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप लेआउट के साथ काम कर रहे हो तो लेआउट में आपको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स डॉट टीएस ऐड कर दो, साथ में आप हेडर ऐड कर दो, फुटर ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप कर दो। अगर आप डेटा के साथ काम करो, जैसे डेटा बहुत ज्यादा होता है आपके पास, तो इसमें क्या करना है? इसमें भाई आप एक इंडेक्स डॉट पीएस बना लो। ठीक है, इसमें आप या तो टेबल बना लो या फिर आप भाई डेटा ग्रिड बना लो। ठीक है, तो इस तरीके का भी आप एक मॉड्यूलर बैरल या फिर मॉड्यूल लेवल का बैरल आप बना सकते हो। ठीक है, ये है सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या है भाई? थर्ड अप्रोच इज बहुत सिंपल, जो कि आपने देखा होगा, शायद सीएन भी बहुत ज्यादा कर रहा होता है। ठीक है, इनफैक्ट आपको जब नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में आप काम करते हो तो भी वहां पे आपने बहुत बार देखा होगा, दैट इज पाथ एलियासिस प्लस डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है या फिर आपके पास जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, तो आप tsconfig.json या फिर jsconfig.json के अंदर अपना कंपोनेंट्स का एक पाथ आप इजीली कॉन्फ़िगर करके चल सकते हो।
जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आपके पास कंपाइलर ऑप्शंस होता है, ठीक है, एंड इन कंपाइलर ऑप्शंस में इनिशियली ऐड पाथ एलियासेस, ठीक है, ये पाथ एलियासेस किया और यहाँ पे अपन ने किया ऐड द रेट कंपोनेंट स्लैश स्टार, ठीक है, स्टार मतलब एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है कि सबको रेफर करे वो, एंड इसका वैल्यू विल बी अपना डॉट डॉट स्लैश एसआरसी स्लैश कंपोनेंट स्लैश स्टार। अगेन मैं मतलब इसका मतलब है कि अपन भाई सोर्स फोल्डर के अंदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर जितने भी सारे मेरे पास फाइल्स हैं, चाहे इनपुट हो चाहे नैब हो चाहे कुछ भी हो एक्स वाई जेड, सबको भाई मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जनरली ग्लोबल मैचिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो भाई आप पाथ मैचिंग कर सकते हो, ठीक है, आपका इंपोर्ट भी क्लीन रहेगा यूजिंग दिस पाथ एलियास एंड दैट। ठीक है, तो भाई ये तीन सॉल्यूशंस हैं आपके बैरल वाली प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो तुम्हारा मन है करने का। इसी तरीके का और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक देखना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट्स में ऐड कर दे, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक नया वीडियो रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।